भारत न केवल सांस्कृतिक बल्कि प्राकृतिक विविधता से भी परिपूर्ण देश है। यहाँ कई तरह की आर्द्र भूमियाँ हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आर्द्र भूमियाँ प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को नियंत्रित करने में भी सहायक होती हैं, जिससे मौसम संबंधित चुनौतियों को कम किया जा सकता है। आर्द्र भूमि पर रामसर संधि 1971 में घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके सही उपयोग की रूपरेखा तय करता है। भारत ने 3 और आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों के रूप में नामित कर अपनी रामसर स्थलों की संख्या मौजूदा 82 से बढ़ाकर 85 कर दी है, जिसके बाद भारत दक्षिण एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रामसर स्थलों और उनकी पहचान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मानदंडों के बारे में मन की बात कार्यक्रम में बात की। रामसर साइट्स ऐसे वेटलैंड्स होते हैं जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। वेटलैंड्स भले ही किसी देश में हो, लेकिन उन्हें अनेक मापदंडों को पूरा करना होता है, तब जाकर उन्हें रामसर साइट्स घोषित किया जाता है। रामसर साइट्स में 20,000 या उससे अधिक वाटर बर्ड्स होने चाहिए। स्थानीय मछली की प्रजातियों का बड़ी संख्या में होना जरूरी है। ये रामसर स्थल पक्षी संरक्षण, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 3 नए शामिल किए गए रामसर स्थलों में से 2 स्थल नंजरायन पक्षी अभयारण्य और काजुवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है और तीसरा तवा जलाशय मध्य प्रदेश में स्थित है। तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में स्थित नंजरायन पक्षी अभयारण्य एक उथली आर्द्र भूमि है, जिसे राजा नंजरायन ने पुनर्स्थापित किया था और इसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। यह अभयारण्य जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल स्थान है। यह स्थानीय और प्रवासी दोनों तरह के पक्षियों को भोजन और आवास सहज ही उपलब्ध कराता है। यह अभयारण्य झील क्षेत्र में कृषि प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत के रूप में भी काम करता है। 5000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला काजुवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमियों में से एक है। काजुवेली पक्षी अभयारण्य मध्य एशियाई फ्लाईवे में स्थित है और यह पक्षियों की प्रवासी प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल है। तीसरे नए रामसर स्थल के रूप में मध्य प्रदेश में स्थित तवा जलाशय को शामिल किया गया है। यह आर्द्र भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन और मत्स्य पालन के लिए जीवन रेखा है। यह मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, जो पारिस्थितिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक और वानिकी की दृष्टि से कई अनूठी विशेषताओं से संपन्न है। ये आर्द्र भूमियां भारत की अपनी प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।